हेलो एवरीवन, आप सभी फ्रेंड को हैप्पी दिवाली और सभी को दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स। और मैं अभी गांव से आई हूँ। टाइम हो गया है, मतलब इवनिंग के 8 बज चुके हैं। अभी मैं गांव से आई हूँ अपने। बस आज बैठी थी मैं, तो वैसे मैं आती नहीं, वहीं पे रुकी रहती। क्योंकि फ्रेंड्स एक बार क्या हुआ था, मैं अपने गांव गई थी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स क्या हुआ था हमारे साथ। तो अभी बता रही हूँ, मैं गांव गई थी और यहाँ पे दो दो चूड़ियाँ मैं पहनी थी। आप लोगों ने देखा होगा, मैं दो ब्लैक ब्लैक चूड़ी, सिर्फ दो ब्लैक चूड़ी डाली थी। तो मम्मी ने मेरे हाथ देखे तो बोली चूड़ी बस इतनी ही बची है। मैंने कहा नहीं मम्मी, मतलब न्यू पहनते नहीं है इसलिए मैंने पहनी नहीं थी। तो उन्होंने ये मुझे फिर चूड़ियाँ पहनाई वहीं पे घर जाके, जब मैं गाँव गई अपने। तो ये वाली चूड़ियाँ पहनाई। और मैं पायल वगैरह बहुत कम पहनती हूँ फ्रेंड्स, मेरी आदत ही नहीं है पहनने की। और मतलब भारी भारी पायल हैं और डेली यूज में मुझे वो अच्छी नहीं लगती, भारी भारी मतलब। तो पतली मैं पहनती हूँ, मुझे पतली ही पसंद है डेली यूज में। तो उन्होंने मेरे पैर दिखे तो फिर उन्होंने मुझे ये वाली पायल दी, बिल्कुल न्यू है। बताना कैसी है। फ्रेंड्स ये वाली उन्होंने पायल दी, दिख रहा है क्लियर। तो अच्छी लग रही थी मुझे देखने में, तो मैं पहनी थी। मैंने उतार के मैंने सोचा चलो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। तो ये वाली मुझे पायल मम्मी ने पहनाई, ये वाली चूड़ियाँ मुझे मम्मी ने पहनाई, मतलब मेरी सासू माँ ने। और वहाँ से मैं आ गई थी सारा काम वाम करके। तो शेयर नहीं किया था फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे इतना काम हो जाता है, आप लोग समझ सकते हो। फिर कैमरे को फेस करना, मतलब कैमरे में वीडियो डालना काफ़ी मुश्किल होता है फिर। और हैप्पी तो वहाँ पे मस्त हो जाती हैं, वहाँ पे ट्राईपोड वगैरह भी नहीं है और मैं रख भी लूँ। तो कल तो दिवाली है और ये ब्लॉग मेरा कल ही जाएगा, दीपावली के मॉर्निंग में जाएगा। मैं कल मॉर्निंग में फिर से निकल जाऊँगी। बस यही भागा दौड़ी लगी है मेरे साथ, गांव जाना, गांव से पुखराया आना। तो त्योहार है, त्योहार पे तो गांव जाना चाहिए, सभी के साथ अच्छा भी लगता है। तो वहाँ पे मैं जला के फिर यहाँ पे जलाऊंगी आके। तो फ्रेंड्स वहाँ से मैं आ गई थी, अभी जस्ट आई हूँ। सो मैं बता रही थी, वैसे मैं नहीं आती, मैं काफ़ी बार आपको ब्लॉग में बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। मेरी साड़ियाँ खो गई, मेरी साड़ियाँ चुर गई, चोरी हो गई सारी। तो कैसे हो गई मैं बताती हूँ। मैं एक मतलब यहाँ पे रहती थी, जब मेरी शादी हुई थी उसके 1 डेढ़ साल बाद मैं यहाँ पे आ गई थी रहने पुखराया में। तो तब क्या हुआ, मेरे पापा जी बोले कि गांव चलो गांव चलो, मतलब सभी लोगों से। तो मैं वैसे 8 दिन तब हैप्पी वगैरह नहीं थी कोई, तो स्कूल की भी टेंशन नहीं थी कि स्कूल किसी को जाना है। तो मैं चली गई थी 8 10 दिन पहले चली गई थी। तो यहाँ पे जो मेन गेट था मेरा, वहाँ पे ताला डाल दिया था, मतलब मेन गेट पे जो ताला लगा देते हैं, तो वो वाला मेरे पास लॉक भी नहीं था जो गेट में होता है अब, गुप्त वाला। तो वो वाला लॉक नहीं लगा था, तो वहाँ पे मैंने ताला डाल दिया। और तब फ्रेंड्स हमारे घर के आसपास कोई भी मकान नहीं बने थे बिल्कुल, मतलब बने थे 2 4 6 ऐसे ही बने थे, बिल्कुल बस्ती नहीं थी ज़्यादा। अब तो काफ़ी बस्ती हो गई है, पहले नहीं थी बस्ती। तो हम लोग चले गए गाँव। तो दिवाली, हाँ छोटी दिवाली की रात, छोटी दिवाली की रात। और जैसी मतलब मैं मॉर्निंग में 8 बजा था, मैं लौकी को कसने जा रही थी और मम्मी कुछ काम कर रही थी। और मेरे पापा जी पुखराया के लिए, वो तो डेली आते हैं पुखराया के लिए, रेडी हो रहे थे। और हस्बैंड मेरे सो रहे थे, वो तो अभी भी सोते हैं, लेट सोते हैं, मतलब लेट जागते हैं वो, उनकी आदत है। क्योंकि काम करते हैं रात में तो मॉर्निंग में वो लेट ही उठते हैं। तो वो फिर वो सो रहे थे। वैसे ही किसी का फ़ोन, पता नहीं किसी का फ़ोन आया था कि कोई घर पे ही आया था बताने के लिए कि तुम्हारा घर का ताला टूट गया है। ओ जैसे ही सुना तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगा। उस दिन बड़ी दिवाली थी, तो सभी लोग तो खुशियाँ मनाते हैं दीपावली की। और मेरे मायके से भी मेरी मम्मी आ गए, पापा आ गए, वहाँ पे भी दीपावली की खुशियाँ मतलब ऐसे ही हो गई। तो वो भी तुरंत आए जैसे उन्हें पता लगा। तो हम भी आए फिर यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब मेरी सेब रखी हुई थी शादी की। अभी हम आपको दिखाएंगे, सेब की हालत इतनी बुरी कर दी है, इतनी बुरी कंडीशन है मेरे सेब की, लाख सारे टूटे हैं, अभी तक नहीं, मतलब वो सही होने लायक है नहीं। तो अब बस ये है, काम चल रहा है, कपड़े वगैरह रखे रहते हैं, इतना काम चल रहा है। वैसे लॉक वॉक तो सब उसका बेकार है। तो एक मेरी सेब रखी थी यहीं पे जहाँ पे मैं रहती हूँ, मतलब पुखराया में। मेरी सासू माँ की भी रखी थी, क्योंकि वो भी यहीं पे रहती थी हमारे साथ। वो भी दिवाली के वो पहले चली गई थी, मैं उसके बाद गई थी, वो भी यहीं पे रहने लगी थी। और मेरे पापा जी की भी सेब रखी हुई थी।
तो उनकी तो सेब पहले परमानेंटली रखी रहती थी, जब से मतलब मकान बना था उन्होंने ख़रीदी थी तो उनकी यहीं पे अलमारी रखी रहती थी। तो 3 अलमारी रखी थी फ्रेंड्स, तो तीनों अलमारी आप लोग समझ सकते हो, यही दीपावली का टाइम था, तीनों अलमारी कितने लोग हो सकते हैं, बहुत वजनदार अलमारी थी। तीनों अलमारी हमारी लोगों की खेतों में डाली थी जाके। तो मतलब चोरों को भी क्या पता कि इतना कोई नालायक तो है नहीं कि 8-10 दिन पहले हम लोग जा रहे हैं। तो अब ऐसा है कि ज्वेलरी वगैरह तो कोई घर में नहीं रख के जाता है, ना कोई इतना पागल है, बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि न्यू न्यू शादी हुई है और मेरे जो ससुर हैं वो मतलब सरकारी जॉब करते हैं। तो वो थे सेक्रेटरी, आप लोग जानते होंगे, सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी रह चुके हैं, अब तो वो पेंसिल पे आ गए हैं। तो वो सरकारी थे। तो उन्होंने सोचा हाँ ये अकेली बहू है इनकी तो काफ़ी माल टाल होगा, चलो घुसते हैं यहीं पे। और उन्हें मतलब मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे घर पे नहीं रखती हूँ कोई भी चीज़ें, अपनी घर पे नहीं रखती हूँ, सिर्फ जो पहने हूँ वही हमारे साथ रहता है, बाकी मैं वैसी ही चीज़ें कभी घर पे नहीं रहेंगी हमारे। तो यहाँ पे वो आए, ताला तोड़ा, मतलब सब कुछ हो गया, तीनों सेपे हो चली गई। तो कुछ नहीं मिला उन्हें, जेवर वगैरह तो कुछ नहीं मिला। मेरे ससुर जी की ज़रूर एक अंगूठी सोने की उनकी सेप में रखी थी, उनकी अंगूठी चली गई थी। और क्या गया था मैं बता दूं, मेरी जो साड़ी चढ़ाई में चढ़ी थी, मेरे शादी में मिली थी, तो वो सारी साड़ी हमारी चली गई थी। मेरे हस्बैंड का, हमारे यहाँ पे जनेऊ होता है शादी से पहले, तो उनका न्यू न्यू शादी का टाइम था, तो उनका जनेऊ हुआ था फ्रेंड्स। काफ़ी कपड़े आते हैं जनेऊ में, तो वो सारे कपड़े, मतलब एक भी कपड़ा नहीं बचा था उस टाइम। शादी का घर मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम तो हुआ ना, तो झोले वगैरह भी काफ़ी हो जाते हैं, शादी में आते हैं। तो वो भी मैंने एक से रख दिए थे शेप में, उसको फोल्ड करके झोलों को एक सा रख दिया था। तो उन्हें कुछ झोले भी मिल गए आराम से, तो उन्होंने उसी में सब सामान भरा। और इनका एक कैमरा रखा था, काफ़ी अच्छा था, फ़ोटो वगैरह खींचते थे, तो वो कैमरा ले गए थे। और मेरा पर्स तो ऐसे तोड़ा था। और फ्रेंड्स नमकीन के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, साबुन, निरमा, ये सब उन्हें कुछ नहीं मिला, तो ये वाला सामान उठा ले गए। और मेरी मतलब वो मुझे सबसे ज़्यादा बस ये खला कि चलो कोई कीमती चीज़ नहीं थी हमारी, अगर शायद रखी होती तो क्या होता पता नहीं था। और यहाँ पे मतलब घर में हमारे मोटरसाइकिल थी पहले, तो उसमें चाबी लगी हुई थी, वो मेरी नहीं थी, हमारे जेठ मतलब बगल के भैया हैं, ये जेठ लगते हैं, तो उन्हीं की खड़ी थी, क्योंकि वो पुलिस में है। तो वो मतलब बाहर थे, झांसी में थे उस टाइम, तो वो झांसी में थे, दीदी भी थी, उनका मकान तो बन गया है लेकिन वो लोग रहते नहीं थे, उनकी गाड़ी वगैरह यहीं पे खड़ी थी, उसमें चाबी लगी थी। देखो आप लोग, वो नहीं ले गए वो लोग, बाइक नहीं ले गए। और हमारा जनरेटर था, जनरेटर ऐसे ही खड़ा रहा। और वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह सब कुछ रखी थी, उसको सामान को टस से मस नहीं हुआ, वो सारा सामान ऐसे ही रखा रहा। सिर्फ बीता तो हमारी साड़ियों पे। और जो फ्रेंड्स करवा चौथ पे मायके से आता है वो गड़ुआ वगैरह आता है, तो मैं पूजा भी नहीं कर पाई उसकी। फर्स्ट बार तो कर लिया था, बट सेकेंड बार पड़ा ही नहीं, तो उससे पहले ही हमारा चला गया था। तो फूल की थाली वगैरह जो हमारी शादी में मिली थी वो भी चोरी, मतलब जो पीतल फूल उन्हें जो मिला, उन्हें सोचा सोना चांदी तो मिला नहीं है, पीतल फूल मिला, तो यही लेके चलो, साड़ी कपड़े यही ले गए। और साबुन, निरमा ये ले गए। और मतलब ऐसे ही चोर थे जो आसपास के होते हैं, जान गए, मतलब जानने वाले। तो बट मेरी जो साड़ियाँ गई थी, मैं काफ़ी मतलब ये सोच रही थी कोई लेडी पहन के दिख जाए मुझे तो मैं जान जाऊंगी कि किसने की, लेकिन मुझे आज दिन तक कोई लेडी पहने नहीं दिखी है। अब अगर पहनती भी होगी तो उसका मैं निशानी, मतलब मैं भूल भी गई कैसी थी हमारी वो साड़ियाँ, तो अब तो मुझे याद भी नहीं है। और जितनी फ्रेंड्स चढ़ाई की थी, जो मतलब ज़्यादा अच्छी अच्छी थी, मेरे मायके से मिली थी, काफ़ी अच्छी अच्छी साड़ी थी, मैंने खुद खरीदी थी, तो सारी साड़ियाँ मेरी वो चोरी हो गई। बस मुझे ये ख़राब लगा, जो मेरी साड़ियों की मैचिंग की चूड़ी थी वो ऐसे टूट के, मतलब पूरे खेतों में टूटी पड़ी हुई थी, तो बस देख के काफ़ी बुरा लग रहा था। जो मैंने पैसे हस्बैंड की जेब से चोरी किए थे वो तो मेरे सारे चले गए, पैसे वगैरह थोड़ा लेके जाएंगे साथ में। तो आदमी इतना भी पागल नहीं है कि अब तो कोई नहीं रखता है पैसे भी अपने घर पे, कोई नहीं रखता है। हाँ 10-5 हज़ार 15 हज़ार ऐसे तो रखे, सभी के घर पे रखते होंगे, लेकिन ज़्यादा तो कोई नहीं रखता है। तो बस हम लोगों की समझदारी थी कि कुछ सामान हमारा ज्वेलरी वगैरह नहीं गई, ये काफ़ी अच्छी बात हुई।
और वैसा सामान गया था। तो आज दीपावली के टाइम मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हैं। आपको हमेशा बताते हैं हमारी ये साड़ियाँ चोरी हो गई, चोरी होगी, कैसे चोरी होगी, तो चलो मैंने सोचा आज इसका ब्लॉग मैं बना देती हूँ। और फ्रेंड्स मैं गाँव से आई थी मम्मी के यहाँ से काम वाम करके, तो थकान भी हो रही थी काफ़ी। और अब मैं सबकी वीडियो को वॉच करूँगी, तो किसी की वीडियो पे भी मैं किसी के भी वीडियो पे नहीं गई हूँ, क्योंकि दीपावली के इतना काम हो जाता है, यहाँ से करके जाओ, वहाँ से लग जाओ, तो फ्रेंड्स काफ़ी काम होता है। मैंने थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया है, तो उसको आप इसमें तो नहीं डालेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेंथी तो हो गया है, तो इसमें नहीं डालेंगे, दूसरे में डालेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो का एंड यहीं पे कर देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय और शुभ दीपावली।